बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको। कर्म भी यही कहता है कि ये सब कुछ होने के बाद सब कुछ छोड़ देगा। इसलिए डॉक्टर भी कहता है बेटा तुम थोड़े थोड़े बीमार बने रहना, नहीं तो हमारे बाल बच्चे कैसे पलेंगे। इसलिए एलोपैथिक वाले जो भी दवाई बनाते हैं साइड इफेक्टेड बनाते हैं। जितनी दवाई एलोपैथिक बनती साइड इफेक्ट होता है। उनका मूल कारण है क्योंकि एलोपैथिक दान नहीं है, औषधि दान में आती थी, औषधि दान में दी जाती थी। पहले लोग दान देते थे औषधि का। सुषेण वैद्य जैसे दुश्मन को भी दान दिया। कैसी बड़ी बात, कैसे वैद्य थे, क्या पुण्य बांधेंगे, कैसे होंगे ये बीमार, कभी हो ही नहीं सकते। दुश्मन है, रावण का दुश्मन है, लंका का दुश्मन है, और उसका इलाज करने बैठ गए, उसको दवाई बताने बैठ गए। अरे मरना था तो मरने देते ना, नहीं। इसलिए वैद्य को दूसरा भगवान कहते हैं। पहला भगवान तो ये है और दूसरा भगवान क्यों कहते हैं? जैसे ये भगवान भी शत्रु और मित्र का भेद नहीं करता, ये सबका कल्याण चाहता। शत्रु और मित्र में कोई भेद नहीं करता। देव, शास्त्र, गुरु, गुरु भी यही होते। ये गुरु क्यों हैं? क्योंकि ये शत्रु और मित्र का भेद नहीं करते। गले में सांप डाला है राजा सैनिक ने, उपसर किया है, और महारानी चेल्ला ने उपसर दूर किया है। आशीर्वाद दोनों को बराबर दिया कि अलग अलग दिया? बराबर। शत्रु एक ने बचाया है, एक ने दुख दिया, एक ने सुख दिया, फिर भी दोनों के प्रति श्याम भाव। कुंद कुंद स्वामी ने शत्रु और मित्र को तुम एक रूप देख सकते हो क्या? एक रूप, दोनों में कोई अंतर नजर नहीं आए, कोई अंतर नजर नहीं आए। कल मैंने प्रवचन के प्रारंभ में उस अध्यात्म की चरम सीमा बताई थी। ऐसे ही नहीं ये भगवान बन जाते। एक दिन हमने कहीं कहा था 3 दशाएं व्यक्ति की होती है। एक उदासीन दशा, एक समता भाव और एक माध्यस्थ भाव। उदासीन भाव, समता भाव और माध्यस्थ भाव। ज्ञानी इन तीनों परिस्थितियों को अपनाता है, लेकिन तीनों में बहुत अंतर है। माध्यस्थ भाव में व्यक्ति क्या करेगा? सामने वाले को दुश्मन तो मानेगा, दुश्मन तो मानेगा, लेकिन उसके प्रति द्वेष नहीं करेगा। दुश्मन तो मानेगा कि दुश्मन है मेरा, लेकिन मैं कोई प्रतिकार नहीं करूंगा, तटस्थ है। समता भाव में वो दुश्मन को और मित्र को बराबर मानेगा, दोनों में कोई अंतर नहीं है। उदासीन भाव में न वो किसी को मित्र मानेगा और न किसी को दुश्मन मानेगा, वो है तो है, ये उदासीन भाव है। नानस्य फलम उपेक्षा। एक दशा ऐसी जागती है मुमुक्षु की, साधक की, उस दशा को प्राप्त करना है। वह है हमारी धरोहर, वह है साधना का फल कि जिस समय हमारे लिए शत्रु और मित्र दोनों ही गायब हो जाए। शत्रु और मित्र में समता नहीं कह रहा हूं,
कोई मेरा शत्रु है ही नहीं, कोई मेरा मित्र है ही। बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंची किताब। मित्र को मित्र नहीं, वो कहता मित्र भी एक पुण्य के उदय से आया, शत्रु पाप के उदय से आया। पुण्य भी विभाव पर्याय है, पाप भी विभाव पर्याय है। मित्र मानना भी विभाव है, शत्रु मानना भी विभाव है। दोनों में क्या अंतर है? विभाव तो दोनों है। जैसे कल कहा था, एक घर जा रहा है, एक मंदिर जा रहा है, विभाव तो दोनों है। एक न्याय कर रहा है, एक अन्याय कर रहा है, विभाव तो दोनों है। एक सत्य बोल रहा है और एक झूठ बोल रहा है, दोनों विभाव हैं। दोनों मेरे स्वभाव नहीं है। सत्य बोलना मेरा स्वभाव नहीं है, बोलना ही विभाव है। चाहे सत्य बोलो चाहे बोलना ही विभाव है, प्रवृत्ति है। मारना और बचाने का विभाव है। चोरी अचोरी सब सब एक समान है। समान नहीं, दृष्टि में आने ही नहीं चाहिए। उसके अंदर ये भाव आएगा, कोई शत्रु हो ही नहीं सकता, कोई मित्र हो नहीं सकता। मेरा शत्रु कोई इसलिए नहीं है, कोई मुझे मिटा नहीं सकता। कैसे मानो? शत्रु तो वो है जो मुझे मिटा देगा, जो मुझे बर्बाद कर देगा, जो मेरी सुख शांति छीन लेगा। दुश्मन से क्यों डरते हो आप लोग? यही कारण है ना कि दुश्मन मुझे दुख देगा, दुश्मन मेरा सब कुछ छीन लेगा। डिफरेंस समझना, बहुत पॉइंट टू पॉइंट। दुश्मन से तुम क्यों डरते हो? सारी दुनिया से दुश्मनी हो जाए तो तुम क्यों डर रहे हो? कोई दुश्मन बनते ही तुम क्यों डरते हो? तुम दुश्मन क्यों नहीं बनाना चाहते हो? दुश्मन बनाओ, क्या डर? डरते क्यों हो? अरे महाराज जी, दुश्मन बहुत खतरनाक होता है, वो बद्दुआ देगा, मेरा बुरा विचारेगा, मेरा नाश कर देगा, मुझे मार देगा, मुझे लूट। 24 घंटे यही भय है ना, यही भय है। लो, उस अध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंच करके साधु कहता है, सारा जगत मेरा दुश्मन हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं निर्भय हूं, क्योंकि उसने सिद्धांत कर लिया, कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।